हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ स्वराज पार्टी का गठन। और तो जानेंगे इस वीडियो में कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, और साथ में जानेंगे इस गठन का नेता कौन था और क्या कारण था जो इस पार्टी का गठन हुआ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जानेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1923 में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। तो क्या हुआ था कि 1919 में जो भारतीय शासन अधिनियम द्वारा जो स्थापित किया गया था केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानमंडल था, तो कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार इसका बहिष्कार किया गया था। और वर्ष 1920 में चुनाव में भाग नहीं लिया था। जो ये केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानमंडलों के जो चुनाव थे उसमें भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की गिरफ्तारों के बाद, तो जब असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जो देश का उस समय माहौल था वो बहुत ही एक निराशाजनक था। और जब क्योंकि और उसमें जो केसी चितरंजन दास जो थे, सीआर दास थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, प्रस्ताव भी लाया गया था, निंदा का प्रस्ताव गांधी जी के खिलाफ लाया गया था, क्योंकि बहुत लोग असंतुष्ट हो गए थे और निराश हो गए थे। और गांधी जी ने जब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा और माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में जब ऐसा माहौल बना हुआ था, तो ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास ने एक नई विचारधारा का जन्म दिया। तो इस माहौल में असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई विचारधारा का जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था। तो मोतीलाल नेहरू ये चाह रहे थे कि कांग्रेस जो विधानमंडल है उसके अंदर जाए और वहाँ पर जो भी बहस है, जो भी वहाँ पर लड़ाई लड़े, ताकि क्योंकि जब आप एक विधानमंडल के अंदर जाते हैं, एक परिषद के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अगर तो जो डिबेट होती है, तो उसमें अगर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर लड़ाई लड़ें और विचार प्रस्तुत करें, अपने जो भी थॉट हैं, जो भी जैसे भी आपके विचार हैं, वो वहाँ पर जा कर के प्रस्तुत किए जाएं। तो लेकिन क्या हुआ था, 1929 में चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुँचने की योजना बनाई गई, किंतु वर्ष 1923 में कांग्रेस के गया अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? गया। तो यहाँ पर गया अधिवेशन जब हुआ था 1923 में, तो अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो जो मोतीलाल नेहरू का जो प्लान था कि कांग्रेस जो है वो विधानमंडल के अंदर जाए और वहाँ पर अंदर से आंतरिक जो लड़ाई है वो लड़े, तो इसका पूर्णतः क्या किया गया, जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो सीआर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय सीआर दास जो थे वो चितरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जब उसको अस्वीकार कर दिया गया तो इस प्लानिंग को, तो फिर सीआर दास ने कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। और ये सीआर दास ही थे जो निंदा प्रस्ताव लाए थे गांधी जी के खिलाफ जब असहयोग आंदोलन क्विट किया गया था। और 1923 में मोतीलाल नेहरू साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये पॉइंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1923 में हुई थी। और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जिनका पूरा नाम चितरंजन दास था, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना। जैसे कि विपक्ष जो होता है तो हर चीज़ में अपना टांग अड़ाता है, इसी तरीके से ये काउंसिलों में प्रवेश कर कर वहाँ पर काम न करने देना, क्या हर चीज़ का विरोध करना इस तरीके से, और अपनी आवाज़ को उठाना और अपने थाटों को वहाँ पर प्रस्तुत करना। तो 1919 में भारत के अधिनियम का उच्छेदन मतलब उसका विरोध करना, विघटन करना,
ये था इनका इस पार्टी का उद्देश्य। CR दास ने स्वराज पार्टी की अध्यक्षता और मोतीलाल नेहरू ने महासचिव थे। जब यह पार्टी की स्थापना हुई उस समय CR दास जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। श्रीनिवास अय्यर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला ये एक चीज़ मिल जाता है क्वेश्चन इस चीज़ में कि अगर सिर्फ बात की जाती है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तब तो यहाँ पर आता है CR दास और मोतीलाल नेहरू का। लेकिन अगर यहाँ पर मद्रास प्रांत की बात की जाती है तो वहाँ पर स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, जो संस्थापना की थी, वो श्रीनिवास अय्यर थे और तथा NC केलकर भी स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर आता है कि स्वराज दल जो था या स्वराज पार्टी जो थी, तो उसके जो मुख्य नेता थे, वो जो दल के नेता थे, वो NC केलकर थे। NC केलकर थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुना जाना और राज्यों को महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो हुआ ये था कि 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल थे, तो ये भी स्वराज पार्टी के सदस्य थे, ये स्वराज पार्टी के मेंबर थे। तो ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसका अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर एक स्वराज पार्टी को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिलता है और यहाँ पर उपलब्धि ये मिलती है कि इसके जब उनको चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, तो यहाँ पर स्वराज पार्टी थी जो अपने बहुत ही एक उपलब्धि महत्वपूर्ण इनको प्राप्त होती है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। जो CR दास थे उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। तो ये चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। ये भी एक पॉइंट याद करने के लिए है। और साथ में इंग्लैंड से चित्तरंजन दास जो थे वो इंग्लैंड से वकालत करने की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश लौटकर वो बैरिस्टर बन गए थे। तो यह इंग्लैंड से, जैसे कि गांधी जी जो थे वो तो अफ्रीका से वापस आए हुए थे बैरिस्टर के रूप में, ऐसे यहाँ पर चित्तरंजन दास थे वो भी क्या था, इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद स्वदेश आकर के वो बैरिस्टर बन गए थे। और सबसे पहले इनकी अपनी वकालत का जो एक कह सकते हैं कि इनके अपना जो टैलेंट था तो उसको प्रस्तुत करने का मौका कब मिला। इनके वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष को बचाना था। तो अरविंद घोष जो अलीपुर में जो बम कांड हुआ था, तो उसमें मेन चीज़ ये अरविंद घोष जो थे, तो उनको ये कहा जाता था कि इसकी प्लानिंग करता जो थे और जो इनको है तो वो अरविंद घोष थे, तो उनको बचाना था, मेन यही था। और उन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो ये इनका मानना था CR दास का कि जो स्वराज है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल विशेष लोगों के लिए नहीं या विशेष समुदाय के लिए, विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, आम जनता के लिए स्वराज होना चाहिए। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्माण मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना है कि इंडिपेंडेंट जो पार्टी का निर्णय लिया गया था वो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उसमें वो कुल सचिव भी रहे थे 1919 से लेकर के 1938 तक। तो आज की वीडियो में हम यही जाना कि यहाँ पर स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, क्यों हुआ था, उसका मेन कारण था कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कोट कर दिया तो उसके बाद में ये हुआ। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम बाहर की जो लड़ाई है तो है ये, लेकिन इंटरनल जो अंदर जाकर के लड़ा जा सके, तो उसके लिए कांग्रेस को वो प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ मेंबर थे जो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। इस वजह से इस पार्टी का गठन हुआ और इस पार्टी के गठन के लिए जो मुख्य नेता थे वो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, और भी अन्य नेता थे। और साथ में अगर मद्रास प्रांत की स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर AC केलकर थे। तो ये चीज़ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि डाउट में रहते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।